नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज की टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं व्याकरण संबंधित प्रश्न और कुछ प्रश्न हम वेद के भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है विध्वस शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी विभक्तौ रूपाणि। जो विध्वस शब्द रूप है उसके पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति का क्या रूप बनेगा। ऑप्शन देखिए, विदूषस्य विदूषो विदूषाम, ऑप्शन नंबर ए है। बी ऑप्शन है विदूषः विदूषो विदूषाम, सी विदूषः विदूषयोः विदूषूणाम, और डी ऑप्शन होगा विदूषस्य विदूषयोः विदूषाणाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी विदूषः विदूषोः विदूषाम, ये षष्ठी विभक्ति बनेगी। इससे अगला प्रश्न है, देखिए, संगच्छध्वं शम वध्वध्वं शम वो मनांसि जानताम एतद वाक्यम डैश अस्ति, कि यह वाक्य किस वेद से संबंधित है। ऑप्शन है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदे या अथर्ववेदे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ऋग्वेदे, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु शाकन प्रत्यांतः शब्दः वर्तते, कि जो शाकन प्रत्यय है यह किसी इनसे कौन सा शब्द बना है शाकन प्रत्यय से। तो देखिए, ऑप्शन है कारकः, शिक्षकः, वराकः, नायकः। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वराकः। वराकः में कौन सा प्रत्यय है? शाकन प्रत्यय है, और ये व्री प्लस शाकन इस प्रकार से बनता है, व्री प्लस में शाकन प्रत्यय। ठीक है, जो अब इसमें क्या होगा, श की इत संज्ञा हो जाती है, और व्री से क्या होगा, गुण हो जाता है वर, और प्लस में आक हो जाता है, तो क्या बन जाता है? वराकः। ठीक है, अगला प्रश्न है, नमस्पूर्वमो नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी विधायकम अनुशासनम किम अस्ति। ऑप्शन देखिए, तादर्थे चतुर्थी वाच्या तुमर्थाच भाववचनात्, या सी ऑप्शन है क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, और चौथा ऑप्शन है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है। अगला प्रश्न है, अल्पाचतरम इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। अल्पाचतरम ये एक सूत्र है समास का, तो इसका उदाहरण कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, शिव केशवौ, राधा कृष्णौ, ईश कृष्णौ या हरिहरौ। तो इसका सही आंसर होगा शिव केशवौ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अल्पाचतरम में क्या होता है, जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले होगा। ठीक है, द्वंद्व समास में ऐसा होता है। तो शिव केशव दो शब्द हैं, शिव में कितने अच हैं? कम अच हैं, और केशव में ज्यादा हैं, तो इसलिए शिव केशव अल्पाचतरम का सही आंसर होगा। ठीक है, और जो ईश कृष्णव है, ये इस पद की सिद्धि होती है अजाद्य दंतम से। किससे? अजाद्य दंतम एक सूत्र है, इससे इसकी सिद्धि होती है। और अजाद्य दंतम का क्या मतलब है? स्वर से आरंभ होने के कारण और अस में अंत होने वाले शब्द पहले आने चाहिए। ठीक है, तो इस कृष्णऊ में क्या हुआ है? इसी प्रकार से हुआ है। और जो हरिहरऊ है, इसमें क्या होगा? द्वंद्वे घी। क्या होगा? द्वंद्वे घी सूत्र से। द्वंद्वे घी सूत्र का तात्पर्य होता है द्वंद्व में जो इकारांत शब्द है, जो इकारांत शब्द है, जैसे हरि शब्द है, तो उसे पहले रखना चाहिए। इसलिए हरिहरऊ में हरि को पहले रखा, हरि हर्ष इस प्रकार से बनता है ना, तो हरि इकारांत है इसलिए इसको पहले रखा गया। तो इस प्रकार से हमने इन ऑप्शन को देखा। अगला प्रश्न देखिए, जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदाय अधिक दशस्य पृथक्कयतः ततः कह विभक्तिस्ता। इसमें विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति, षष्ठी सप्तमी होगी, पंचमी षष्ठयो या चतुर्थी पंचम्यो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, षष्ठी और सप्तम्यो, क्योंकि इसमें
षष्ठी विभक्ति भी होती है और सप्तमी विभक्ति भी होती है। यतश्च निर्धारणम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यतश्च निर्धारणम सूत्र से इसमें जैसे कि कवि नाम भी हो सकता है और कविषु भी हो सकता है। कवि नाम या कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः, इस प्रकार से इसका उदाहरण बनता है। तो कवि नाम षष्ठी और कविषु सप्तमी दोनों बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कुक्कुट मयूरयो इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। जो कुक्कुट मयूरयो इस पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? ऑप्शन देखिए, कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुटश्च च मयूर च, कुक्कुटस्य च मयूर्यायश्च या कुक्कुटौ च मयूर्यौ च। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। अगला प्रश्न है व्यूढ़ोरस्कः, व्यूढ़ोरस्क में कौन सा समास है? ऑप्शन अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, या कर्मधारीय है, या द्वंद्व है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास होगा। व्यूढ़ोरस्कः इसका मतलब होता है कि चौड़ा है उर जिसका, ठीक है। व्यूढ़म उरः यस्य स, इस प्रकार से इसका विग्रह बनता है, अर्थात तो चौड़ी छाती वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है पंचगवम पदस्य समास विग्रहम चिन्ह। पंचगवम का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है पंच च ते गवम च पंचान गवान या पंचानाम गवाम समाहारः पंचगावो यस्य स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचानाम गवाम समाहारः, ठीक है, अर्थात 5 गायों का समूह। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मनोरथः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। जो मनोरथ है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है मनस प्लस रथः, मनररथः, या मनः प्लस रथः, या मन प्लस रथः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी इन क्वेश्चन को अपने आप सोल्व भी करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनस प्लस रथा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेदो भविष्यति। कि जो उत्थानम शब्द है, पद है, इसका संधि विच्छेद होगा। उत्थानम का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस स्थानम, या फिर उद प्लस स्थानम, या उद स्थानम, या उत प्लस स्थानम। तो इसका राइट आंसर होगा उद प्लस स्थानम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है चक्रण ढोक से इत्यस्य संधि विग्रह। संधि विग्रह बताना है कि क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप स्वयं भी देखें कि आपका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, चक्रण प्लस ढोक से, ठीक है। इसमें क्या होगा? स्टूना स्टू सूत्र से होता है यह कार्य। किससे होता है? स्टूना स्टू से, या स्तो स्टूना स्टू से। स्कार या त्वरग जो होता है उसकी जगह सकार या क्या बन जाता है? त्वरग। उनके योग से फिर क्या बन जाएगा? वो त्वरग इत्यादि में चेंज हो जाता है। जैसे तत् प्लस टीका है, तट्टीका बन जाता है। अगला प्रश्न है पदम अस्ति। पद क्या है? पद क्या होता है कि जिसमें योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तम, या फिर सुप्तिगंतम, या फिर अर्थवद प्रत्यम, या संधि समास रहितम। तो पदम अस्ति, पद क्या होता है? सुप्तिगंतम पदम, जिसमें सुप हो और तुग तिंग हो, मतलब सुबंत और तिगंत के समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ठीक है। और जो जिनके अंत में सुप होता है उन्हें सुबंत कहते हैं, जिनके अंत में तिंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तिगंत कहते हैं। सुप से शब्द बनते हैं सुवजस इस प्रकार से, और तिंग जिनके अंत में होता है ये धातुओं के बाद में लगते हैं, तीतः अंति शीतः था, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है कह एकः संस्था गुप्तचरो नास्ति। कि इनमें से एक संस्था गुप्तचर नहीं है, तो वह कौन सा है? ऑप्शन देखिए, काप्टिकः, गृहपतिकः, तीक्ष्णः, उदास्थितः। उदास्थितः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीक्ष्णः, इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है अर्थशास्त्रस्य चतुर्थम अधिकरणम वर्तते। अर्थशास्त्र किस में विभाजित है? वो अधिकरण में विभाजित है। और चौथे अधिकरण को क्या है उसके अंदर? चौथे अधिकरण के अंदर ऑप्शन है धर्मस्थ्यम, योगवृतम, षाडगुण्यम या कंटक शोधनम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंटक शोधनम। जो अर्थशास्त्र है वह कौटिल्य के द्वारा विरचित है। कौटिल्य ने इसकी रचना की थी। इसमें 15 अधिकरण है। क्या कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। और इन 15 अधिकरणों में कितने अध्याय हैं? 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। 180 क्या है? प्रकरण। 150 अध्याय हैं। 150, 15 इसमें अधिकरण हैं। और पहले अधिकरण का क्या नाम है? देखिए, जो अर्थशास्त्र का पहला अधिकरण है इसका नाम है विनयाधिकरण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विनयाधिकरण। और तृतीय का नाम है धर्मस्थानीय, धर्मस्थानीय। और जो चौथा अधिकरण है इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें वर्णन मिलता है कंटक शोधन। ठीक है। अगला प्रश्न है मनुस्मृतौ सर्वतेजोमयो हि सः अस्मिन् श्लोकांशे सः पदेन कः प्रोक्तः। कि मनुस्मृति में इस प्रकार का वाक्य है और सह पद से किसको प्रोक्त है, किसको कहा गया है? तो देखिए ऑप्शन है सूर्य, नृपः, प्राज्ञः या गुरुः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा सी, नृपः। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? नृपः। और जो मनुस्मृति है वह किसके द्वारा विरचित है? यह मनु के द्वारा विरचित है। मनु ने इसकी रचना की है और एकमात्र रचना है मनु की। और इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 12 अध्यायों का वर्णन है। मतलब 12 अध्यायों में यह विभाजित है। अगला प्रश्न है संस्कारेषु अंतिमः संस्कारः वर्तते। संस्कारों में अंतिम संस्कार कौन सा है? देखिए, वानप्रस्थः, अंत्येष्टिः, उपनयनः या संन्यासः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि को कहते हैं अंतिम संस्कार। वैसे हमारे 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं और उनमें सबसे पहला गर्भाधान होता है और अंतिम कौन सा है? अंत्येष्टि। ठीक है। अगला प्रश्न है खारवेलस्य हाथी गुम्फा अभिलेखस्य लिपिः अस्ति। ऑप्शन क्या है? देखिए, पैशाची, शारदा, खरोष्ठी या ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खारवेलस्य, खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख की लिपि क्या है? उसकी लिपि है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है गिरनार शिलालेखः कुत्र अस्ति। जो गिरनार शिलालेख है वह कहाँ पर है? कहाँ पर है? ऑप्शन है असम प्रांते, गुजरात प्रांते या राजस्थान प्रांते या छत्तीसगढ़ प्रांते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात प्रांते। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है यजुर्वेदस्य 40तमात् अध्यायात् उद्भूतो उपनिषद। कि यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, 40तम अध्याय है, वह किस उपनिषद का है? 40वां अध्याय जो है यजुर्वेद का, उससे कौन सा उपनिषद उत्पन्न हुआ है या उससे बना है? देखिए ऑप्शन कठोपनिषद, ईशोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, केनोपनिषद या तैत्तिरीयोपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो ईशोपनिषद है वह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 40वां अध्याय है। और ईशोपनिषद में कितने मंत्र हैं? इसमें कुल 18 मंत्र हैं। और इसमें विद्या अविद्या, संभूति और असंभूति के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है उपमार्थक निपातः कतिविधः। की जो उपमार्थक निपात हैं वो कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन देखिए द्विविधः 2 प्रकार, चतुर्विधः 4 प्रकार या त्रिविधः या पंचविधः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्विधः 4 प्रकार के। और वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? वो हैं इव, न, चित्त और नु। ये 4 प्रकार के हैं।
ठीक है, इनमें से भी पूछा जा सकता है कि उपमार्थक इनमें से कौन सा नहीं है। यह है प्रश्न, इस प्रकार से भी बन सकता है। अगला प्रश्न है विष्णुस्त्रीणि पदानि पूर्णानि भवन्ति। ऑप्शन देखिए, अमृतेन, उदकेन, मधुना या घृतेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मधुना। कि विष्णु ने अपने 3 पगों को किससे पूर्ण किया था? मधु से। किससे? मधुना, मधु से। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट